दोस्तों आप इस तिलबुग्गी रिया चक्रवर्ती को तो जानते ही होंगे। इसके कांड आपने महेश भट्ट के साथ भी देखे होंगे और हमारे प्यारे भाई सुशांत के साथ भी इसके बहुत तगड़े तगड़े कांड थे। उसी की वजह से आज सुशांत भाई हमारे इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एनसीबी की इतनी चपेट लगने के बावजूद भी, करियर एकदम खत्म होने के बावजूद भी ये कुतैल दुनिया के सबसे वाहियात शो रोडीज में आ गई है और वहाँ पे जज बन के लोगों को जजमेंट पास कर रही है। मुझे भी लोगों ने बहुत कुछ कहा है, मतलब ऐसे ऐसे नाम दिए हैं, ऐसी ऐसी चीजें कही हैं, पर क्या मैं उनकी वजह से वो चीजें मानूंगी? अबे मान ना मान, तेरी वजह से ही उस बंदे का करियर बर्बाद हुआ और तू भी खुद भी बर्बाद हो गई और आज भी तू बर्बाद ही है, क्योंकि तेरी वजह से इस टट्टी शो रोडीज को भी कोई नहीं देख रहा, उल्टा लोग गालियां और दे रहे हैं। वैसे भी दोस्तों ये रोडीज जो शो है ये बिग बॉस से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, क्योंकि दोनों बवासीर शो है और दोनों में वो देखने वाले और दोनों में आने वाले लोग दोनों के दोनों ही उल्लू के पट्टे हैं, एक नंबर के। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये मोटे दांत वाली रिया चक्रवर्ती जो है ये रोडीज जैसे इतने बड़े भयानक शो में कैसे आ गई, तो मैं आपकी गलत फैमिली दूर कर दूं दोस्तों कि ये जो रोडीज शो है ये कोई बहुत बड़ा रियलिटी टीवी शो नहीं है जिसको दुनिया पसंद करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये एक नंबर का गोबर में लोथा हुआ एकदम वाहियात तरीके वाला शो है, जिसमें कि कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाता है और उनके मुंह पे खड़ी बेइज्जती करी जाती है बिना मतलब की, जैसे कि नेहा धूपिया किया करती थी इट्स हर चॉइस में। याद ही होगा ना, इस औरत को आप कैसे भूल सकते हैं भाई। इसकी तो साली की शक्ल भी टट्टी है और सोच भी टट्टी है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये भैया औरत इस टाइम खुला घूम कैसे रही है। इसको पुलिस अभी अरेस्ट करके क्यों नहीं लेके गई? इसको क्लीन चिट कहाँ से मिल गई, जबकि इसकी आंखों में अभी भी नशा भरा पड़ा है कि नहीं? और अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सुशांत के टाइम पे इसको केस में फंसाने के चक्कर में अपनी बचाव के लिए इसने देश का सबसे बेस्ट एडवोकेट हायर किया था, जिसके अपॉइंटमेंट बड़े बड़े सरकारी पॉलिटिशियनों को भी इजीली नहीं मिल पाते। और उस टाइम ये इतना ज्यादा परेशान थी, हताश थी, रो रही थी, तो भैया देश के सबसे महंगे एडवोकेट के लिए तेरे पास पैसे कहां से आए हैं? और पैसे आए तो आए, उसके छूटने के बाद इसके गिरेबान में हिम्मत कहां से आई भाई साहब की मैं भैया टीवी पे आ जाऊं। गांड फटे तो फटे, नवाबी न घटे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस आदमी और औरत के सर पे महेश भट्ट का हाथ हो, जिसकी अच्छे से कमरे में जाके महेश बुड्ढा लेता हो, वो इजीली छूट तो जाएगा ही, है कि नहीं? देखो दोस्तों, बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक मुजरिम है जो कि आज भी फिल्में कर रहे हैं, लेकिन उनको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। एग्जाम्पल के तौर पे सलमान खान ने जब फुटपाथ पे लोगों को पेला था, आज भी वो जेल के चक्कर नहीं काटता, क्योंकि वो सलमान खान है। हमारे देश में पैसा, पावर, फेम के नाम पे अच्छे से अच्छे जुर्म और मुजरिम सबके सब बच जाते हैं, सबके सब क्लीन चिट होके निकल आते हैं पतली गली से। हमारा देश पिछले कई सालों से ऐसे ही चलता है, बेचारा आम आदमी ही इन सब चीजों में पिसता है, ये पैसे वाले लोग नहीं। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। साथ ही साथ अगर अपने दोस्तों को मेरे पेज के बारे में नहीं बताया है तो पहले तो मेरे पेज से जुड़ जाइए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताइए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी बताते जाइए, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।